मैक्स वेबर, जो एक बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। आखिर मॉडर्न कैपिटलिज्म का उदय कैसे हुआ? उनका मानना था कि इसका जवाब कुछ हद तक धर्म में छुपा है। खास तौर पर उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म और उसमें भी कैल्विनिज्म को कैपिटलिस्ट स्पिरिट के विकास में एक अहम कारक बताया। वेबर का कहना था कि प्रोटेस्टेंट लोगों के कुछ बिलीफ्स ने जाने अनजाने में ऐसे वैल्यूज और बिहेवियर्स को बढ़ावा दिया जो इकोनॉमिक सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं। वेबर की थ्योरी ने उस पुराने विचार को चुनौती दी जो धर्म को आर्थिक गतिविधियों से अलग मानता था। उन्होंने बताया कि धर्म और मार्केटप्लेस का आपस में एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। ये कनेक्शन प्रोटेस्टेंट एथिक के कॉन्सेप्ट पर केंद्रित था। वेबर के अनुसार ये एथिक मेहनत, अनुशासन और सादगी पर जोर देता था। इन्हें रिलीजियस वर्च्यूज माना जाता था। उनका कहना था कि यही वैल्यूज आगे चलकर एक मजबूत वर्क एथिक और इकोनॉमिक सक्सेस की चाहत में बदल गए, और इस सक्सेस को लोग भगवान की कृपा का संकेत मानते थे। इससे एक पावरफुल फीडबैक लूप बना जिसने प्रोटेस्टेंट कम्युनिटीज में इन वैल्यूज को और मजबूत कर दिया। वेबर का कहना था कि कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक एक्सचेंज का सिस्टम नहीं था। उनका मानना था कि इसे एक खास स्पिरिट चलाती है। यह स्पिरिट काम के प्रति और वेल्थ एक्यूमुलेट करने के प्रति एक रैशनल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखता था। यह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं था, बल्कि प्रॉफिट कमाना एक मॉरल ड्यूटी माना जाता था। यह स्पिरिट लोगों को अपनी कमाई को वापस अपने बिजनेस में लगाने के लिए प्रेरित करता था, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ावा मिलता था। वेबर का मानना था कि यह स्पिरिट खुद की ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा के लिए धन कमाने से बिल्कुल अलग था। यह सस्टेनेबल और कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिस्टम को बनाने के बारे में था। वेबर के अनुसार यह स्पिरिट इतिहास में हर सोसाइटी में नहीं पाया जाता था। यह स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस का नतीजा था, खासकर प्रोटेस्टेंट बिलीफ्स से प्रभावित जगहों पर। इसी वजह से यह मॉडर्न वर्ल्ड को आकार देने वाली एक पावरफुल फोर्स बन गया। वेबर ने कैपिटलिस्ट स्पिरिट और एडवेंचरस स्पिरिट में फर्क बताया। हालांकि दोनों में ही रिस्क लेना और वेल्थ क्रिएट करना शामिल था, लेकिन उनके पीछे की मंशा और बर्ताव में बहुत फर्क था। उनका तर्क था कि एडवेंचरस स्पिरिट जल्दी अमीर बनने और फौरन सुख पाने की चाहत से प्रेरित होता है, जैसे खजाने के लालच में डूबे पायरेट्स या एक्सप्लोरर्स। उनके काम अक्सर डेयरिंग और नियम तोड़ने वाले होते थे। हालांकि इस तरीके में वो लॉन्ग टर्म विजन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं था जो कैपिटलिस्ट स्पिरिट की पहचान था। इसके विपरीत कैपिटलिस्ट स्पिरिट मेथोडिकल प्लानिंग, केयरफुल इन्वेस्टमेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को महत्व देता था। यह स्थायी एंटरप्राइजेस बनाने के बारे में था, न कि बस टेम्पररी वेल्थ के पीछे भागने के बारे में। वेबर के थ्योरी और प्रोटेस्टेंटिज्म को दी गई उस यूनिक रोल को समझने के लिए यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी था। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, खासकर कैल्विनिज्म के उदय ने वेबर के कैपिटलिस्ट स्पिरिट को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। कैल्विनिज्म ने प्रीडेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। यह मान्यता कि भगवान ने पहले ही चुन लिया है कि किसे मोक्ष मिलेगा। इससे बिलीवर्स में एंग्जाइटी पैदा हो गई। वे अपने इलेक्ट स्टेटस के संकेत खोजने लगे। वेबर ने दलील दी कि इकोनॉमिक सक्सेस ऐसा ही एक संकेत बन गया। कड़ी मेहनत, सादगी और बिजनेस में सफलता को भगवान की कृपा का संकेत माना जाने लगा। इस बिलीफ ने एक पावरफुल वर्क एथिक और धन इकट्ठा करने की चाहत को बढ़ावा दिया, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी भक्ति दिखाने के लिए। अनुशासन, लगन और रीइन्वेस्टमेंट पर जोर देने वाले इस एथिक ने कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के लिए आइडियल कंडीशंस पैदा की। इसने लोगों को अपने काम को एक कॉलिंग की तरह देखने और रिलीजियस जील के साथ इकोनॉमिक सक्सेस पाने के लिए प्रोत्साहित किया। वेबर के अनुसार यही वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म के उदय का एक अहम कारण था। वेबर ने अपना एनालिसिस सिर्फ प्रोटेस्टेंटिज्म तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने दूसरे रिलीजन्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उनके संभावित प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ धार्मिक मान्यताएं कैपिटलिस्ट ग्रोथ में बाधा बन सकती हैं। इसका एक उदाहरण उन्होंने हिंदुइज्म को बताया। वेबर का मानना था कि हिंदुइज्म का फोकस अदर वर्ल्डली परस्यूट्स पर था, जो भौतिक सफलता की जगह आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देता था। उनका मानना था कि रिचुअल और कास्ट हायरार्की पर जोर इंडिविजुअल इनिशिएटिव और सोशल मोबिलिटी को रोकता है, जो उनके हिसाब से कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे। हालांकि हाल के दशकों में इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ने वेबर के विचारों को चुनौती दी है। अपनी मजबूत हिंदू परंपराओं के बावजूद इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर उभरा है।
इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक बिहेवियर पर रिलीजन का प्रभाव कॉम्प्लेक्स होता है और यह विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से प्रभावित हो सकता है। वेबर की थ्योरी भले ही प्रभावशाली रही हो, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है। स्कॉलर्स ने उनके हिस्टोरिकल एनालिसिस पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से पहले भी कैपिटलिज्म अलग अलग रूपों में मौजूद था। वे इसका सबूत रिफॉर्मेशन से पहले इटली के फ्लरिशिंग ट्रेड नेटवर्क्स को बताते हैं। कुछ का मानना है कि वेबर ने रिलीजन और इकोनॉमिक बिहेवियर के बीच के रिश्ते को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिसोर्सेज तक पहुंच और गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे दूसरे फैक्टर्स के महत्व पर जोर देते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद वेबर का काम महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसने कल्चर, रिलीजन और इकोनॉमिक सिस्टम्स के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के बारे में लगातार बहस को जन्म दिया है। उनके विचार आज भी उन फैक्टर्स पर चर्चा और रिसर्च को बढ़ावा देते हैं जो ग्लोबली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। द ग्लोबल टेपेस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बियॉन्ड अ सिंगल नैरेटिव। वेबर की थ्योरी बताती है कि इकोनॉमिक बिहेवियर को आकार देने में कल्चरल वैल्यूज का क्या रोल होता है। हालांकि यह जरूरी है कि हम सिंपलिस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशंस से बचें। एंटरप्रेन्योरशिप का ग्लोबल लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है। यह कई तरह के कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल फैक्टर्स से प्रभावित होता है। ईस्ट एशिया में कड़ी मेहनत और परिवार के कन्फ्यूशन वैल्यूज से लेकर एथिकल फाइनेंस के इस्लामिक प्रिंसिपल्स तक एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस में कई कल्चरल फैक्टर्स का योगदान होता है। ग्लोबल इकोनॉमी की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इस डाइवर्सिटी को समझना जरूरी है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन और इनोवेशन के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस एक ज्यादा डायनामिक और मल्टीफेसेटेड एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप को बढ़ावा दे रहा है, जो पारंपरिक सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। द एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेबर्स आइडियाज। भले ही वेबर की थ्योरी के कुछ पहलुओं पर बहस हो सकती है, लेकिन सोशियोलॉजिकल थॉट पर इसका प्रभाव अनडिनाइबल है। उनके काम ने रिलीजन, कल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर फर्दर रिसर्च को बढ़ावा दिया। कैपिटलिस्ट स्पिरिट पर उनका जोर आज भी रेलेवेंट है। यह विचार कि कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ्स इकोनॉमिक बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं, आज भी प्रासंगिक है, भले ही प्रोटेस्टेंटिज्म और कैपिटलिज्म के बीच के स्पेसिफिक लिंक पर सवाल उठाए जाते हों। वेबर का काम हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स केवल टेक्निकल कॉन्स्ट्रक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ब्रॉडर सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एम्बेडेड होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कम्प्लेक्सिटीज और प्रॉस्पेरिटी की ओर जाने वाले सोसाइटीज के अलग अलग पाथ्स को समझने के लिए इन कॉन्टेक्स्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। Entrepreneurship in the 21st century, a fusion of cultures and ideas. आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप को क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन और डिवर्स आइडियाज के फ्यूजन से परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की ने जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ दिया है, जिससे दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स आपस में जुड़ पा रहे हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस आइडियाज, बिजनेस मॉडल्स और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स के एक वाइब्रेंट एक्सचेंज को बढ़ावा दे रही है। एंटरप्रेन्योर्स नॉलेज और एक्सपीरियंस के एक ग्लोबल पूल से प्रेरणा ले रहे हैं और ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो पारंपरिक सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। कल्चर्स और आइडियाज का यह फ्यूजन एंटरप्रेन्योरियल डायनामिज्म के एक नए युग को आगे बढ़ा रहा है। यह इस बात पर जोर देता है कि 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के लिए डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को अपनाना कितना जरूरी है। कंक्लूजन: द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फेथ, कल्चर एंड एंटरप्राइज। वेबर की थ्योरी भले ही बहस और नए इंटरप्रिटेशंस के अधीन है, लेकिन यह रिलीजन, कल्चर और इकोनॉमिक बिहेवियर के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। हालांकि आज की डाइवर्स दुनिया में प्रोटेस्टेंटिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का डायरेक्ट लिंक उतना रेलेवेंट नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर पॉइंट यही है कि कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ्स मायने रखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स को समझना बहुत जरूरी है जो एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर्स को आकार देते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए उन डाइवर्स वैल्यूज, बिलीफ्स और मोटिवेशंस को पहचानना बहुत जरूरी है जो लोगों को क्रिएट, इनोवेट और बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए प्रेरित करते हैं।
जैसे जैसे हम आगे BRH रहे हैं, इस डाइवर्सिटी को अपनाना ह्यूमन इंजेन्युइटी की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने और सभी के लिए एक ज्यादा प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।